मंडली की एक बैठक हो रही है। 57 मुस्लिम देश ईरान पर फैसला लेंगे। ईरान पर क्या फैसला होना चाहिए? सऊदी अरब और यूएई, सर एक मिनट, सऊदी अरब और यूएई खुलकर इजराइल के साथ है। जॉर्डन भी इजराइल की मदद करे। सर एक सेकंड, मैं जुनैद साहब इस तरह नहीं, मैं एक बार जरा कुछ जानकारी अपने दर्शकों को साझा कर रही हूँ। ओमान, कतर, बहरीन में अमेरिका के बेसेस हैं, ये मैं जरा बता रही हूँ। इराक, सीरिया, लेबनान पहले ही घुटने टेक चुके हैं, ये सब जानते हैं। तुर्की के अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते हैं और इसी वजह से एर्दोगन बार बार ईरान पर हो रहे हमलों को गलत तो बताते हैं लेकिन कोई कदम नहीं उठाते हैं। पाकिस्तान ने मदद की बात की, उसके बाद यू टर्न ले लिया, ये भी हकीकत है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं 57 मुस्लिम देश, उसमें से कौन खुलकर आज ये कहेगा कि हम ईरान के साथ इस जंग में शामिल है? एक नहीं अभी तक खड़ा हो रहा है। जिस पाकिस्तान ने कहा भी था, उसने बाद में आधिकारिक बयान दे दिया कि हमने किसी तरह का कोई समर्थन जंग में देने की बात नहीं कही थी। अब मैं ये पूछ रही हूं कि जो बात आप प्रोफेसर हैरिस करते हैं, मैं प्लीज एक एक करके आऊंगी जवाब साहब। प्रोफेसर हैरिस, आप ये बात करते हैं, आप जुल्म की बात करते हैं, इजराइल की जो रजीम है वो जुल्म ढा रही है। आपने जो बात कही, इन मुस्लिम देशों के क्या ये सोच नहीं है? वो नहीं है मानते हैं? वो उन्होंने, मेजर जनरल ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे देश में तो इतना हल्ला होता है, इन देशों में कोई हल्ला नहीं है इसे लेकर, जबकि सो कॉल्ड मुस्लिम कंट्रीज है। बताइए जरा प्रोफेसर जनरल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर उस रिजीम का, उस इलाके का, वेस्ट एशिया के मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान अगर किसी एक बात पर सहमत हैं तो वो इजराइल की मुखालफत पर सहमत हैं। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में अरबों ने कई जंगें की, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो कमजोर थे और इजराइल ने हमेशा उन पर जीत हासिल की है। अब जाहिर सी बात है इजिप्ट से भी लड़ाई है, सऊदी अरब के समय तो इजराइल में आ रही हूं, पहले वो कंप्लीट कर लें, वो कंप्लीट कर लें। इजराइल जीत हासिल हुई है, इजराइल हारा नहीं है, इजराइल जीता है, मैंने ये लफ्ज बोला है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऐसी स्थिति में अपने वजूद को लेकर के मुखालिफ जरूर हैं, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ करके ईरान का साथ दे दे, ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और इस वक्त जितना यूएस का की सरपरस्ती में जो लोग जी रहे हैं, वो क्या हिम्मत करेंगे कि आगे बढ़कर के मुकाबला करेंगे या किसी के साथ खड़े हों? ठीक है, ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। इससे पहले जो अरबों ने जंग की थी, उस वक्त ईरान ने साथ नहीं दिया था। रजा शाह पहलवी का जमाना था और उस वक्त वो मुखालिफ था। आज ये स्थिति ये है कि 1979 के बाद जो कि इस्लामी इनकलाब खुमैनी के साहब के जरिए आ गया, तो अब रिजीम चेंज तो हो गई, लेकिन इसके बावजूद अरब इस कदर हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, अब पूरी बात अब कंप्लीट कर लेने देना, आपको आसानी हो जाएगी। तो लेकिन इसके बावजूद अरब खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन मुखालिफ जरूर हैं। आज भी सऊदी अरब ने, जानते हैं, जो लोग हज करने गए हुए हैं, ईरान से कहा कि जब तक जंग हो रही है हमारे मेहमान हैं। इसके अलावा खुद हमास देखिए, मैं एक चीज, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ जुनैद हारिस साहब, मैं एक सवाल पूछूंगी। जवाद साहब, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी। रोबिंदर जी जाएंगे, मैं रोबिंदर जी के पास मुझे जाना है, लेकिन मेरा सवाल सुनिए। नहीं, जुनैद हारिस साहब एक मिनट रुकिए सर, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ईरान के समर्थन में जो आप, जवाद साहब, आप कह रहे हैं कि ईरान के समर्थन में आप खुलकर बोल रहे हैं, आप बोलिए, लेकिन मैं ये पूछती हूं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक जंग चल रही, जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्वंद्व चल रहा था, हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तब आपने खड़े होकर यह पूछा कि खलीफा खमनई भारत के साथ है या पाकिस्तान के साथ है? पूछा कि नहीं पूछा? आपने नहीं पूछा, लेकिन भारत ये देखेगा ना कि उसके साथ कौन खड़ा था, कब खड़ा था। मैं आपसे जवाद साहब से पूछ रही हूँ, एक मिनट, जवाद साहब, क्या भारत ये नहीं देखेगा कि उसके साथ कौन खुलकर बिना शर्त खड़ा हुआ था? जवाद साहब, मैं तो उम्मीद ये कर रहा था आपसे, पहले तो आपका भी जवाब और उनका भी जवाब। आपने कहा कहीं भारत में विरोध हो रहा है, एक सेकंड, विरोध नहीं हो रहा, पूरे यूरोप में, अमेरिका के अंदर भी इस वॉर के अगेंस्ट में जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। जंग कभी सही नहीं है, जंग को कोई सही नहीं मान रहा है, इजराइल के अगेंस्ट में लोग, जंग को कोई सही नहीं मानता। जवाब सुचारता जी, इजराइल के अगेंस्ट में लोग निकले हुए हैं बाहर, देखिए जाके नारे लग रहे हैं। अमेरिका के अंदर ट्रंप सरकार का विरोध हो रहा है, तो ईरान में महिलाओं ने अपने बाल काटे, ईरान में महिलाओं ने उस रजीम के मुखालफत की, वो नहीं दिखती आपको? नहीं हुआ, दिखती है कि नहीं दिखती? बिल्कुल हुआ। तो उसके बारे में भी बोलिए, उसके बारे में बोला, तो फिर खलीफा कैसे सही हो गए? दूसरी सबसे बड़ी आपने बात करी भारत और पाकिस्तान के मुताल्लिक से।
भारत अब आप घुमा दिए ईरान की सरकार। देखिए आपने गिना दिया कि इजराइल के खिलाफ हो रहा है, अमेरिका के खिलाफ हो रहा है। ईरान के अंदर जो ईरान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए वो देखे कि नहीं देखे? बिल्कुल हुए, होते हैं सरकारों, लेकिन ये विरोध इजराइल के खिलाफ हो रहा है, यूरोप के अंदर हो रहा है। इजराइल के अंदर जो लोग थे वो लोग भी विरोध कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू सरकार का। ईरान के अंदर ही ईरान के खिलाफ विरोध हो रहा था। कौन सा बाहर हो रहा था? अरे ईरान के अंदर हो रहा है, महिलाओं ने आवाज उठाई इसलिए उनके मायने नहीं हो रहा था। ईरान के अंदर विरोध हुआ, प्रदर्शन भी हुए तमाम तरीके, लेकिन पूरे अगर आप यूरोप को देखेंगे, अमेरिका को देखेंगे, वहां के लोग किसके खिलाफ है? इजराइल के खिलाफ सड़कों पे लोग निकले हुए, वो नहीं दिखाया जा रहा। तीसरी सबसे बड़ी बात करूं, भारत और पाकिस्तान से आपने मुताल्लिक एक बात कह दी। भारत के लोग हमेशा, जितने भी लोग हैं, हम जितने भी भारतीय हैं, वो हमेशा भारत के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है। और पाकिस्तान जैसे बेगैरत मुल्क को जवाब भी दिया। लेकिन ट्रम्प साहब जो लगातार कह रहे हैं आकर के, उसके ऊपर भारत सरकार क्यों नहीं बोल रही है? कि हम, वो बार बार कह रहे हैं मैंने सीज फायर करवाया। हम तो कह रहे थे चढ़ बैठो पाकिस्तान के ऊपर, हम लेकर के रहेंगे। आप दो चीजों को मिला रहे हैं। एक मिनट, मैं रोविंदर जी के पास जाऊं। जाकर के ट्रम्प साहब का कौन सा ऐसा दबाव? जवाद साहब, अच्छा सुनिए मेरी बात, आप दो चीजों को मिला रहे हैं। मैंने सवाल ये पूछा, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हमने बोला कि ट्रम्प साहब, एक सेकंड सर, आपने अपनी बात कही, मैं आप पर तो कोई सवाल ही नहीं उठा रही हूं, किसी भी भारतीय पर थोड़ी ये सवाल है। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि भारतीय अगर ये कह रहे हैं, कोई भी भारतीय कहे कि हम ईरान के साथ खड़े हो ना कि इजराइल के साथ, जो कि आप कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो अगर आप ये कह रहे हैं, तो अगर जुनैद साहब एक मिनट, अगर आप ये कह रहे हैं तो भारत भी तो पलटकर ये देखेगा। मेरा सवाल ये था कि कौन कौन हमारे साथ खड़ा हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था? तो क्या खमनेई खड़े थे हमारे साथ? क्या ईरान खड़ा था हमारे साथ, या वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था? मैं सवाल पूछूं कि नहीं पूछूं? बिल्कुल। मैं रोविंदर जी से पूछूं। ये विदेश नीति तो हमारी भारत सरकार की होना चाहिए थी कि लीजिए, अब हम झप्पी जा। वैसे आप अपनी राय बताएंगे, लेकिन आप वैसे अब भारत में विदेश नीति के अंदर मैं रोविंदर जी के पास जाऊंगी। रोविंदर जी को ऑडियो दीजिएगा मुझे बस सिर्फ। रोविंदर जी, भारत के लिए इजराइल या ईरान, मुझे पता है भारत तटस्थ है, लेकिन भारत के लिए कौन कितना जरूरी है? सिर्फ रोविंदर जी को ऑडियो। थैंक यू। तो डेफिनेटली अगर आप टोटल ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएंगी तो भारत के लिए इजराइल ज्यादा जरूरी है, उसमें कोई शक नहीं है। यस, चैलेंज ये है कि जो देश हमारे साथ खड़ा हुआ, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। बट यस, चैलेंज ये है कि इश्यूज ऑफ मोरालिटी ऑफ वॉर, ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा, वो अलग चीज है, मैं मानता हूं। बट अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट पे आ जाए, प्योर ब्लैक एंड व्हाइट, कि हमारे लिए क्या फायदे में है, वो कंप्लीटली डेफिनेटली इजराइल है। मल्टीपल कारण है, स्ट्रेटेजिक, टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, लिबरल डेमोक्रेसी इत्यादि काफी सारी। मैं 2-3 पॉइंट्स और क्विकली कहना चाहता हूं जो भी डिबेट में चल रही थी। आपने जब शुरू करा, बात हुई कि तुलसी गबार्ड ने जो कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है, ट्रंप ने बोला उसको कुछ पता नहीं है, तो मुझे जो दिखता है, बाय द वे, तुलसी गबार्ड की पोजीशन पॉलिटिकली थोड़ी कमजोर हो गई है। पर वो क्या करेंगी? वो ब्लेम करेंगी अमेरिका की डीप स्टेट इंटेलिजेंस को। ट्रंप भी डीप स्टेट को बहुत ब्लेम करते थे कि हमारी इंटेलिजेंस बात नहीं मानती, हमें गलत इंफॉर्मेशन देती है। तो तुलसी गबार्ड मेरे ख्याल से कुछ उस तरह से अपनी पोजीशन को सैल्वेज करने की कोशिश करेंगी। पर आगे देखते हैं वो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में कितना रहती है, होपफुली रहेंगी। सेकेंडली, अर्थक्वेक ये जो हुआ ईरान में, बाय द वे, ईरान में साल में करीब 1 से 1,500 अर्थक्वेक्स आते हैं। ईरान की जो वो है टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इतना है।